विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर दृष्टिपात करेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनियां व्यापार कर रही थीं। इसके अंतर्गत हमारे निर्धारित कालक्रम के अंतर्गत 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744-48 में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। 1746 में मॉरिशस के गवर्नर ला बॉर्डिने ने मद्रास जीत लिया। 1748 में ला शापिल की संधि हुई तथा मद्रास अंग्रेजों को लौटाया गया। अहमद शाह मुगल सम्राट बना। इसका शासनकाल 1754 तक था। 1749 में छत्रपति शाहू की मृत्यु हो गई और राजा राम तथा ताराबाई का पोता राजा राम छत्रपति बना। 1750-54 के बीच द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। इसके अंतर्गत 1751 में क्लाइव ने अरकाट जीत लिया और चांदा साहिब से मद्रास को बचाया। 1754 में डुप्ले वापस लौटा। इधर आलमगीर द्वितीय सम्राट बना, जिसने 1759 तक राज्य किया। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला नवाब बना। उसने कलकत्ता जीत लिया और ब्लैक होल की घटना घटी। 1757 से 63 तक तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली आगरे पर आक्रमण हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। क्लाइव फोर्ट विलियम का गवर्नर बना। 1758 में मराठों ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1759 में सम्राट आलमगीर के पुत्र अली गौहर का विद्रोह हुआ और बिहार पर आक्रमण किया गया। गाजीउद्दीन द्वारा सम्राट का वध कर दिया गया। 1760 में अंग्रेजों की वांडीवाश के युद्ध में जीत हुई। मराठों ने उदगीर में निज़ाम को परास्त किया। मीर कासिम इसी वर्ष बंगाल का नवाब बना। इसने 1763 तक राज्य किया। 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इधर अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर विजय प्राप्त की, फ्रांसीसी कंपनी को परास्त किया। इधर अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से सम्राट बना, जो 1806 तक गद्दी पर रहा। माधवराव भी इसी वर्ष पेशवा बने और अगले वर्ष तक पेशवा रहे। 1763 में मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1765 में नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना और क्लाइव ने दूसरी गवर्नरी शुरू की। कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। 1766 में कंपनी को उत्तरी सरकारों में प्रवेश मिला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हैदर अली अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 1771 ईस्वी में मराठों ने सम्राट शाह आलम को दिल्ली सिंहासन पर पुनः बिठाया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1773 में अंग्रेजी संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1774 में रूहेला युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के बीच में रूहेलों का समर्थन किया। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल 1773 में बना, जो 85 तक रहा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 से 84 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें 1782 तक अंग्रेज हैदर अली से लड़े और अगले 2 वर्ष टीपू से लड़े, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1784 में पिट का इंडिया एक्ट पारित हुआ। 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। उसने 93 तक शासन किया और इसी ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। 1805 में दोबारा नियुक्त किया गया। 1790-92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू परास्त हुआ। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी भूमि कर की व्यवस्था लागू हुई और चार्टर एक्ट भी पारित हुआ। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। 1795 में निजाम और मराठाओं के बीच खारडा का युद्ध हुआ। 1798 में अहमद शाह अब्दाली के पोते ज़मान शाह
ने भारत पर आक्रमण किया। इधर वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना, जिसने 1805 तक शासन किया। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इधर रणजीत सिंह ने इसी वर्ष लाहौर जीत लिया। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। 1801 में वेलेस्ली ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। 1802 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच संधि हुई। 1803 से 5 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। 1805 में कंपनी भरतपुर के दुर्ग को जीतने में असफल हुई और वेलेस्ली लौट गया। 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ। 1808 ईस्वी में मैल्कम ईरान को एल्फिंस्टन काबुल में शिष्टमंडल के रूप में भेजे गए। 1809 ईस्वी में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित हुआ। यह 20 वर्ष बाद पारित होने वाले अधिनियमों में से एक था। 1814-16 ईस्वी में नेपाल से युद्ध हुआ और सुगौली की संधि हुई। 1817 ईस्वी में पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग्स ने अभियान किया और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1819 ईस्वी में एल्फिंस्टन बम्बई में और मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। 1824-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1828 ईस्वी में विलियम बेटिंग भारत के गवर्नर जनरल बने, जो 35 तक गद्दी पर रहे। 1829 में सती प्रथा बंद कर दी गई। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए, वहीं 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। 1831 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंग और रणजीत सिंह की रोपड़ में भेंट हुई और मैसूर के राजा को हटा दिया गया। 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ और कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1834 ईस्वी में कुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। 1838 ईस्वी में कंपनी, रणजीत सिंह और शाह शुजा अफगानिस्तान के अमीर के बीच त्रिदलीय संधि हुई। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 से 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली और बियानी की संधि हुई। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। 1848 ईस्वी में डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया। 1848-49 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ और पंजाब का विलय कर लिया गया। 1848 ईस्वी में व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्राइन लैप्स के अंतर्गत सत्तार का विलय कर लिया गया। 1852 ईस्वी में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1853 में 16 अप्रैल को प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच में खुली। नागपुर का विलय कर लिया गया और चौथा चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1854 में झांसी का विलय कर लिया गया और सर चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति पर पत्र, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहते हैं, लागू हुआ। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 में अवध का कंपनी में विलय कर लिया गया। 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के विश्वविद्यालय स्थापित हुए और भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम महान संग्राम आरंभ हुआ। 1858 में विद्रोह की समाप्ति हुई, विक्टोरिया साम्राज्य घोषित की गई और भारतीय शासन अधिनियम 1858 लागू करके कंपनी से भारत का शासन अधिग्रहित करके ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया और फौजदारी और दीवानी कार्य संहिता तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। 1863 ईस्वी में अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हुई। 1865 ईस्वी में उड़ीसा में अकाल पड़ा और यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित हुई। 1869 ईस्वी में सुएज नहर खुल गई। 1872 ईस्वी में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। 1873 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1875 में गायकवाड़ को सिंहासनच्युत करके हटा दिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई। 1876 ईस्वी में सम्राज्ञी विक्टोरिया को कैसरे हिंद घोषित किया गया और अगले ही वर्ष 1870 में ब्रिटेन द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। 1876-78 ईस्वी में दक्कन में भीषण अकाल पड़ा। 1878-80 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा गया। 1878 ईस्वी में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन वायसराय के रूप में रहा। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया। 1882 में स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई।
1883 में इल्बर्ट बिल पारित किया गया। इसके विवाद के कारण रिपन को वापस जाना पड़ा और कलकत्ता में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। 28 दिसंबर 1885 को बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1889 ईस्वी में महाराजा कश्मीर सिंहासन छोड़ने पर बाध्य किए गए और प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा संपन्न हुई। 1891 ईस्वी में सम्मति वेस बिल पारित हुआ और मणिपुर में विद्रोह हुआ। 1892 ईस्वी में अंग्रेजी संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1893 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का गठन किया गया। मार्टिमर डूरेंड का काबुल को शिष्टमंडल गया और तिलक द्वारा इसी वर्ष गणपति उत्सव मनाया गया। 1895 ईस्वी में तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1896-97 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। 1897 ईस्वी में चाफेकर बंधुओं को पूना में 2 अंग्रेजों की हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया गया। 1899 से 1905 ईस्वी तक कर्जन वायसराय रहा। 1900 ईस्वी में भारत में एक अन्य भीषण अकाल पड़ा। 1904 ईस्वी में यंग हस्बैंड का लासा को शिष्टमंडल गया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1905 ईस्वी में भारतीय लोक सेवक मंडल का गठन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में इसके बाद के वर्षों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।